हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल से न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स और रीडिंग करना चलिए सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव भी बन जाती है। तो बार्गेनिंग यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब है किसी चीज़ में बहुत रैपिडली या सडनली इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना। बिगिनिंग टू ग्रो रैपिडली, टू इंक्रीज रैपिडली। विथ द बार्गेनिंग ऑफ आर्म ग्रुप्स एमोंग द टू कम्युनिटीज, दो समुदाय में आर्म ग्रुप्स की बढ़ने के साथ साथ। आगे देखते हैं आगे की वर्ड क्या है। रिकॉन्सिलिएशंस। रिकॉन्सिलिएशंस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। जो भी लास्ट में हमें पता है TION रहता है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। इसका क्या मतलब होता है, जब कोई आर्गुमेंट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसके बाद जो फ्रेंडशिप करते हैं, आर्गुमेंट के बाद उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकॉन्सिलिएशंस। द एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल और ग्रुप्स टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्गुमेंट्स। एग्जाम्पल है द लेजिस्लेटर्स कैन ऑल्सो प्ले ए रोल। लेजिस्लेटर या विधायक भी अपना रोल कर सकते थे इन दिस एक्सरसाइज ऑफ रिकॉन्सिलिएशंस। इस रिकॉन्सिलिएशंस एक्सरसाइज के लिए वो भी काम कर सकते थे। आगे देखते हैं आगे का वर्ड क्या है। ट्रॉमा। ट्रॉमा पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। इसका क्या मतलब होता है, सदमा, बहुत गहरी सदमा। ए स्टेट ऑफ ग्रेट शॉक और सैडनेस, दुखी हो जाना। एग्जाम्पल है रिपोर्ट सजेस्ट। रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है दैट मैनी पीपल स्टिल एक्सपीरियंस सीवियर ट्रॉमा। रिपोर्ट्स कहती है कि बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मतलब झेल रहे हैं इस सदमा से, सीवियर ट्रॉमा से। ये जो एक्सपीरियंस है कभी हम नेगेटिव से भी ले सकते हैं और पॉजिटिव से भी ले सकते हैं। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट मैनी पीपल स्टिल एक्सपीरियंस सीवियर ट्रॉमा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट ये भी लास्ट में अगर ENT रहता है, ENT रहता है वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बन जाती है। एक्सपेडिएंट का क्या मतलब होता है, हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मोरली एक्सेप्टेबल। कोई भी ऐसा सिचुएशन बहुत यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, लेकिन कभी कभी ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है। एग्जाम्पल बना सकते हैं विथ प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट का जो रूल है being declared, with president's rule being declared even if it was for expedient reason। ये स्वार्थी साधक रीजन था इस प्रेसिडेंट रूल बिंग, ये तो रूल डिक्लेयर हो गया प्रेसिडेंट का रूल, ये कैसा था, स्वार्थी साधक रीजन थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन यहाँ पे TION लास्ट में है तो ये है एडजेक्टिव, सॉरी नाउन है। कॉन्फ्लैग्रेशन का क्या मतलब होता है, ए लार्ज एंड वायलेंट इवेंट, जहाँ पे बहुत संघर्ष हो, लड़ाई झगड़ा के इवेंट को बोलेंगे कॉन्फ्लैग्रेशन। एग्जाम्पल एन एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन। एन एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन जातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष इन May
2023 हैज़ शोन नो साइंस ऑफ ईजिंग। ये इस तरह के संघर्ष से मई 2023 की ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि नो साइंस ऑफ ईजिंग, कम होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं। आगे का वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय पार्ट ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है टू यूज समथिंग इन ए यूजफुल वे। कोई चीज़ को इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव वे से, यूजफुल वे से यूज़ करते हैं, इसे कहेंगे डिप्लॉय। एग्जाम्पल है ए नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस को हैव बीन डिप्लॉयड किया गया है, रेडी किया गया है। आगे देखते हैं आगे का क्या वर्ड है। आगे का वर्ड है कॉन्विन। कॉन्विन इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका क्या मतलब होता है? टू कम टुगेदर, एक साथ आना मीटिंग के लिए। टू कम टुगेदर फॉर ए मीटिंग, मीटिंग के लिए साथ आना। एग्जाम्पल है द असेंबली ऑल्सो नॉट हैविंग बीन कन्वीन्स। असेंबली अभी भी बैठक नहीं बैठाई है। इवन 6 months सिंस इट्स लास्ट सिटिंग थी 6 months पहले, इससे और कोई बैठक नहीं हुई है। द असेंबली ऑल्सो नॉट हैविंग बीन कन्वीन्ड इवन 6 months सिंस इट्स लास्ट सिटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसर। सक्सेसर का ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच, इसका नाउन है। सक्सेसर का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे अभी कोई है, प्रेजेंट में अभी कोई है। सक्सेसर इसके बाद जो आती है, वो सक्सेसर है। इससे पहले जो थे वो प्रीडिसेसर होंगे और इसके बाद सक्सेसर। प्रेजेंट वाले के बाद आती है सक्सेसर, इससे पहले जो थे प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर का मतलब जो आगे आने वाला है। समवन और समथिंग कम दैट कम्स आफ्टर अनदर पर्सन। समवन और समथिंग दैट कम्स आफ्टर अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के बाद जो आता है वो है सक्सेसर। एग्जाम्पल है इन मणिपुर में विद द भारतीय जनता पार्टी अनेबल टू आइडेंटिफाई। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी खोज नहीं पाए, अनेबल टू आइडेंटिफाई ए सक्सेसर। अनेबल टू आइडेंटिफाई ए सक्सेसर टू एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह के बाद के उत्तराधिकार बोलते हैं, उसको खोज नहीं पाए फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के लिए उनके सक्सेसर नहीं खोज पाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का क्या मतलब होता है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे लास्ट में ENT है, पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ए पर्सन फाइटर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अपना ही कंट्री में या अपने ही स्टेट में जो अपना गवर्नमेंट के साथ लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, उसको बोलेंगे इंसर्जेंट, विद्रोही। एग्जाम्पल है इंसर्जेंट्स हु वेयर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। इंसर्जेंट्स जो कि इंडियन स्टेट के लिए फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंसेंटिव। ऐसे तो इंसेंटिव आई भी लास्ट में रहता है, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं, तो यहाँ पे इंसेंटिव जो है वो नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब है समथिंग दैट एनकरेजेस यू, जो कि आपको पुश करता है, एनकरेज करता है, कुछ करने के लिए एनकरेज करता है, वो है इंसेंटिव। एग्जाम्पल विथ इंसेंटिव्स के साथ। आगे देखते हैं। आगे ये लास्ट वर्ड थी। ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीस इम्पेरेटिव्स। पीस मतलब शांति, इम्पेरेटिव मतलब जरूरी, शांति जरूरी है। आगे देखते हैं।
ऑन प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब आती है? जब इनका चीफ मिनिस्टर अगर अच्छा नहीं काम कर रहे, उसके बदले में सक्सेसर नहीं मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट्स रूल भी लग जाता है। ये इमरजेंसी टाइम होती है। ऑन प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन ने एक मौका दिया है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, क्या के लिए? शांति के लिए। प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। नेक्स्ट देखते हैं, इन मणिपुर विथ द भारतीय जनता पार्टी अनेबल टू आइडेंटिफाई ए सक्सेसर। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी अनेबल टू आइडेंटिफाई, खोज नहीं पाए। क्या नहीं खोज पाए? ए सक्सेसर, सक्सेसर को नहीं खोज पाए, उत्तराधिकारी। टू एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह के सक्सेसर नहीं खोज पाए फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में कोई भी सक्सेसर नहीं मिली है। एंड द असेंबली ऑल्सो नॉट हैविंग बीन कन्वीन्ड, असेंबली भी अब तक कोई बैठक नहीं बैठाई। इवन 6 months सिंस इट्स लास्ट सिटिंग, लास्ट सिटिंग हुई थी 6 महीने पहले। अब 6 महीने के बाद अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड हुई, लगाई गई है इन द स्टेट विथ द असेंबली अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। विधायक में कोई निलंबित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया गया है, लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस मिड 2023 इन एनी केस ए नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड। इसमें बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉयड किया गया है, रेडी किया गया है। With the Union Home Ministry control over law and order, even as the strife that began as an ethnic conflagrations in May 2023 has shown no signs of easing. यहाँ पे कोई भी ख़त्म होने या कम होने की कोई साइन नहीं दिख रही। ये जो एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है, इसमें कोई भी ख़त्म होने का साइन नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं, आगे है विथ प्रेसिडेंट्स रूल बीइंग डिक्लेयर। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन घोषित किए जाने के बाद, इवन इफ इट वाज फॉर एक्सपेडिएंट रीजन्स, ये भले ही स्वार्थ साधक रीजन है, शो केस्ट एन इनएबिलिटी, ये इनएबिलिटी शो कर रहा है। इनएबिलिटी मतलब कोई एबिलिटी नहीं शो हो रहा है, किसके लिए? ऑफ द बीजेपी एंड इट्स अलाइज इन गवर्नमेंट, बीजेपी और गवर्नमेंट के लिए कोई भी एबिलिटी नहीं शो हो रहा है, इनएबिलिटी हो रहा है टू ओवरकम, इससे बाहर निकलने के लिए। किससे? द एथनिक डिफरेंस विद इन द लेजिस्लेचर एंड इट्स पॉलिटी, इस पॉलिटी और लेजिस्लेचर के अंदर जो एथनिक डिफरेंस चल रहा है, मतभाव चल रहा है, जातीय डिफरेंस जो चल रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए कोई एबिलिटी शो नहीं हो रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट नाउ हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, अब यूनियन गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी है टू ईज द टेंशन, इस टेंशन को कम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो वर्क, ये भी काम कर सकता है ऑन प्रेसिंग इशूज़ पे, सच एज परसिस्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर 60,000 पीपल, 60,000 लोग से भी ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है, लगातार उनको
बाहर निकाला जा रहा है, विस्थापन कह सकते हैं, इस पे भी काम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट बताती है या कहता है दैट मैनी अमोंग देम स्टिल एक्सपीरियंस सीवियर ट्रॉमा। यहाँ से बहुत लोग, उनमें से बहुत लोग स्टिल एक्सपीरियंस, अब भी एक्सपीरियंस में है, झेल रहे हैं, सीवियर ट्रॉमा, गहरा सदमा कह सकते हैं। ए लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स मतलब अपना रोजी रोटी का भी नुकसान झेल रहे हैं। विच मस्ट बी टैकल्ड, जो कि विच मस्ट बी टैकल्ड, टैकल मतलब यहाँ पे निपटाना होगा, मस्ट बी टैकल्ड, विच मस्ट बी टैकल्ड, इसको निपटाना होगा बाय द गवर्नमेंट विथ अलैक्रिटी के साथ, तत्परता से इसको निपटाना होगा। आगे देखते हैं आगे का। प्रेसिडेंट्स रूल ऑल्सो अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टू कम्युनिटीज इन द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो दो समुदाय में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, इसके बीच में बात करने की पॉसिबिलिटी प्रेसिडेंट्स रूल अलाउ कर सकता है। स्पेशली दोज हु आर कमिटेड टू पीस, जो कि शांति के लिए कमिट कर रहे थे, उनके लिए। आगे देखते हैं। द लेजिस्लेटर्स कैन ऑल्सो प्ले, यहाँ पे विधायक भी प्ले कर सकता है, भूमिका निभा सकते हैं इन दिस एक्सरसाइज ऑफ रिकॉन्सिलेशन के लिए वो भी काम कर सकते हैं या उनका बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। रिकॉन्सिलेशंस मतलब जैसे झगड़ा होने के बाद वो लोगों को फ्रेंडशिप कराना, इस एक्सरसाइज में वो भी काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे का है द मेजर इशू इज़ द मिलिट्राइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। जो भी समाज में, सिविल सोसाइटी में सैनिकीकरण है, वो बहुत बड़ा इशू बन चुका है। द अदर मेजर इशू इज़ द मिलिट्राइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी विद द बार्गेनिंग ऑफ आर्म ग्रुप्स। बार्गेनिंग मतलब बढ़ते हुए आर्म ग्रुप्स एमंग द टू कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ में आर्म ग्रुप्स बढ़ते नज़र आ रही है। हु हैव टर्म देमसेल्व्स, अपने आप को वो बता रहे हैं, टर्म देमसेल्व्स एज ए विलेज वॉलंटियर्स, अपने आप को विलेज वॉलंटियर्स नाम करने लगे हैं। ब्रांडिंग सिंह आर्म लूटेड फ्रॉम कॉन्स्टेबलराइज, पुलिस से भी लूटते हुए उन्होंने भी अपना नाम को दिया है विलेज वॉलंटियर्स। अर्लियर अटेम्प्ट्स, पहले भी अटेम्प्ट पहले का जो अटेम्प्ट्स है, प्रयास है, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। अर्लियर अटेम्प्ट्स टू रिट्राइव दिस वेपन्स को वापसी लाना, एंड ब्रिंग द लूटर्स को सामने लाना, कहाँ पे, टू द फेस ऑफ जस्टिस के सामने लाना, हैव नॉट बोर्न फ्रूट, ये फलदायक साबित नहीं हो पाई, इसको, ये जो कोशिश थी ये फ्रूटफुल नहीं हो पाई। आगे देखते हैं। आगे है द मिलिट्राइजेशन इन द न्यू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये एक नया एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। हैज़ ऑल्सो बीन कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। बाय द एक्सपांडेड रोल ऑफ इंसर्जेंट, यहाँ पे इंसर्जेंट का विस्तारित रूप से भूमिका निभा रहे हैं, इनके चलते ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हु वेयर इंसर्जेंट्स हु वेयर फाइटिंग द इंडियन स्टेट और वेयर एंगेज्ड इन द म्यांमार सिविल वॉर, जो कि इंडियन स्टेट में लड़ रहे हैं और एंगेज्ड है म्यांमार सिविल वॉर में। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है इट वुड टेक ए कंसर्टेड एफर्ट, ये जो एफर्ट है उनका गवर्नमेंट के द्वारा, आर्म फोर्सेस के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, टू आइडेंटिफाई द विलेज वॉलंटियर्स, विलेज वॉलंटियर्स दिसरम देम, दिसरम मतलब अपना वेपन्स को लूटना, वहाँ से लेके आना, दिसरम देम बाय यूजिंग ए फर्म हैंड, फर्म हैंड मतलब बहुत ताकत के साथ, ताकत को यूज करके, विथ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव के साथ उन्होंने दिसरम किए उनको, एंड देन वर्क ऑन वेज टू टैकल द इंसर्जेंट्स, यही एक तरीका था इंसर्जेंट्स से टैकल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं द बीरेन सिंह रिजिम, बीरेन सिंह रिजिम यहाँ पे क्या है, रिजिम का मतलब होता है शासन, ऐसा करने में असमर्थ रहा, ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने में इनकेपेबल रहा, असमर्थ रहा, बिकॉज ऑफ परसिप्ड बायस, ये क्यों हुआ, ये बायस के चलते, बायस का मतलब होता पक्षपात, इन लीडरशिप में पक्षपात होना, एंड मिस्टर सिंग्स टेंडेंसी टू स्टिग्माटिस मतलब कलंकित करना, किसको, द कुकी-जो कम्युनिटी को, इस कम्युनिटी को एज होल, लीडिंग टू कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, ये कैसे हो गया है, डिस्ट्रस्ट हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रस्ट हो गया, अविश्वास स्थिति बनाई गई। एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिस्टेंस करना, डिस्टेंस मतलब दूर लेके जाना, एफर्ट्स मस्ट बी टेकन, ऐसे एफर्ट्स को ले आना और गवर्नमेंट को डिस्टेंस करना, एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट फ्रॉम दिस कलर लेगेसी, ये जो पक्षपाती विरासत से गवर्नमेंट को बाहर निकालना, दूर करना, एंड द होम मिनिस्टर शुड वर्क, होम मिनिस्टर को भी काम करना चाहिए, ऑन ए वॉर फूटिंग मतलब युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, टू रीस्टोर पीस, शांति को फिर से लेके आना, रीस्टोर करना। नेक्स्ट देखते हैं, आइडियली आदर्श रूप से असेंबली इलेक्शन वुड हैव बीन नेसेसिएट, असेंबली इलेक्शन अभी नेसेसिएट हो गया है, होना था, इमीडिएटली कंसिडरिंग इसको देखते हुए, कंसिडरिंग का मतलब देखते हुए, तुरंत देखते हुए, द डीप एथनिक डिवीज़न, एथनिक जातीय डिवीज़न, जातीय विभाजन जो चल रहा है विद इन द लेजिस्लेचर एंड इट्स फेलियर, लेजिस्लेचर के अंदर, इट्स फेलियर के अंदर जो एथनिक डिवीज़न चल रहा है, विभाजन चल रहा है, उसको देखते हुए एक असेंबली इलेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बट फर्स्ट, लेकिन पहला, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये जरूरी है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू एक्सटिंग्विश मतलब उसको ख़त्म करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पेरेटिव है, टू एक्सटिंग्विश द क्लाइमेट ऑफ फियर, डर के क्लाइमेट को ख़त्म करना, रिप्रेहेंशन फ्रॉम वायलेंट ग्रुप का जो एंगर है, इस ग्रुप्स को भी, और रीस्टोर द रूल ऑफ लॉ बिफोर इलेक्शन से पहले भी लॉ का रूल को इसको रिस्टोर करना होगा। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।